हम मूवी के शुरू में एक जंग होती देखते हैं जहां नाजी आर्मी एक आदमी के मुंह पर कपड़ा डालकर लेकर जाती है। उस आदमी का दोस्त उसको बस देखता ही रहा। वो सोचता है कि आर्मी मेरे दोस्त को कहां लेकर जा रही है। जब उस आदमी के मुंह से कपड़ा हटाया तो हमें मालूम हुआ कि वो इंडियाना जोन्स है। दरअसल नाजी आर्मी वहाँ पर बहुत सारी एंटीक और नायाब चीजें जंग के बाद चोरी कर रही थी। उन्हें वहाँ उस जगह पर ऐसी चीजें मिली थी जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिली थी। इंडियाना भी एक खास चाकू की तलाश में आया था। नाजी आर्मी का एक साथी जिसका नाम वोलर था, जो उसको देखकर उसको अपने बैग में रख लेता है। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसमें इंडियाना बचकर निकल गया था और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसी गाड़ी में दो नाजी फौजी भी बैठ गए थे। उनको लगता है कि आगे उनका ड्राइवर बैठा है, इसीलिए इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता और गाड़ी चलाने लगा था। लेकिन आधे रास्ते में नाजी फौजी को यह मालूम हो गया था कि ये इंडियाना है जो इनसे बचकर भाग रहा था। तभी इंडियाना ने चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दी थी और कुछ फौजियों को मारते हुए एक ट्रेन में चढ़ गया था। उस ट्रेन में उस जगह से नाजी फौजी नायाब चीजों को लेकर जा रहे थे। वो ट्रेन के डब्बे में पहुंचा जहां वो कीमती चाकू था, लेकिन उसको देखने से मालूम होता है कि वो असली नहीं, दरअसल वो नकली था। ये बात वोलर को पहले से ही मालूम थी, इसीलिए उसने जानबूझकर वो चाकू वहीं पर छोड़ दिया था। वोलर के हाथ में एक कीमती मशीन लगी थी जो एक साइंसदान ने बनाई थी, जिस वजह से वो वक्त में आगे पीछे भी जा सकते थे। उन सब चीजों को वोलर के पास इंडियाना का दोस्त भी देख लेता है, जिसको उन लोगों ने पकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ इंडियाना को बहुत नायाब चीजें मिली थी। फिर वो वहाँ से निकलकर ट्रेन के दूसरे डब्बे में बैठ गया था ताकि उसको नाजी फौजी पहचान न सके। इंडियाना को वहाँ अपना दोस्त भी नजर आता है जो कुर्सी से बंधा हुआ था। वो उसको आजाद करके अपने साथ ले जाता है। आगे वाले डब्बे में इंडियाना को वोलर मिलता है। वो उसके मुंह पर पंच मारकर उससे वो डिवाइस ले लेता है जिससे वक्त में आगे पीछे भी जा सकते थे। फिर वो उस ट्रेन के ऊपर भागते हैं क्योंकि ट्रेन के अंदर उनको पकड़ा जा सकता था, लेकिन आर्मी उनको हर हाल में पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो ट्रेन के आगे धमाका कर देते हैं। इंडियाना जब ये देखता है तो वो अपने दोस्त के साथ नहर में कूद गया था, इसीलिए वो दोनों बच गए थे। अब इनको मालूम होता है कि ट्रेन के ऊपर धमाका आर्मी ने नहीं करवाया बल्कि वो काम अमेरिका का था। वो टाइम घड़ी भी इनके कब्जे में थी। हम मूवी को 1969 में देखते हैं। इंडियाना जोन्स अब बूढ़े हो गए थे। हम उनका कॉलेज देखते हैं जहाँ वो प्रोफेसर थे जो हिस्ट्री के बारे में बताते थे। वो अपने सारे स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं। सब स्टूडेंट उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। वहीं पर हेलिना नाम की लड़की थी जो इंडियाना के सवालों का सही जवाब देती है, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। वो वहाँ पर सबको एक साइंसदान का नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत सी चीजें बना चुके हैं, जैसे हथियार और बहुत सी डिवाइसेस वगैरह जिनसे टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। जिसके बाद इंडियाना कॉलेज से बाहर आते हैं। उनके पीछे हेलिना भी थी। हेलिना के पीछे एक CIA की एजेंट भी थी। एक दूसरी तरफ होटल में बहुत सारे गुंडे थे, उनमें एक अमेरिकन एजेंट भी था। वहाँ वोलर भी था जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था, जो नायाब चीजों को चुराना चाहता था। वो अमेरिकन एजेंट वोलर के लिए ही काम करते थे। दरअसल वोलर ने यहाँ सबसे अपनी पहचान छुपाई थी। वो नाजी है। वो यहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। हेलिना इंडियाना को बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिक्स की पढ़ाई कर रही हूँ। दरअसल मुझे तारीख में बहुत सी चीजों का जानने का बहुत शौक है। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में गहराई से पढ़ा है। वो यहाँ पर उस डिवाइस की बात भी करती है जो टाइम ट्रेवल डिवाइस थी। हेलिना कहती है कि मुझे वो डिवाइस को तलाश करना है। ये सुनकर इंडियाना मायूस हो गए थे, जिसके बाद वो हेलिना को अपने साथ उसी कॉलेज की लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं जहाँ वो पढ़ाते थे। वो डिवाइस को निकालकर हेलिना को दिखाते हैं। इंडियाना ने अब तक उसको संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। ये आधा हिस्सा था, आधा हिस्सा उस साइंसदान ने तोड़ दिया था जब उसने उसको बनाया था, क्योंकि साइंसदान जानता था कि ये गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था और कभी न कभी गलत हाथों में भी जरूर जाएगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे। वो CIA के एजेंट थे। उनमें भी वो CIA की एजेंट थी जिसको हमने हेलिना का पीछा करते हुए देखा था। उनको ये मालूम हो गया था कि इंडियाना के पास टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो उन पर गन तान देते हैं। तभी हेलिना वो डिवाइस लेकर वहाँ से भाग गई थी। वो इंडियाना को पकड़कर एक वैन में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ कि वो डिवाइस कहाँ पर है। तभी आगे जाकर उनकी वैन रुक गई थी। आगे बहुत रश था क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले थे, इसीलिए उनकी वैन को रोक देते हैं। अब ये सब इंडियाना को पैदल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इंडियाना इनको कंफ्यूज करके वहाँ से भाग जाते हैं। वो वहाँ घोड़े पर चढ़कर ट्रेन तक पहुंचकर उसमें बैठ गए थे। आगे जाकर उनकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है क्योंकि वो अपने दोस्त के पास आ गया था। उसका दोस्त बताता है कि हेलिना चोर है। वो नायाब चीजों को चोरी करके मार्केट में बेचती
देखती है और बहुत वक्त उसने जेल में भी गुजारा है। सारी बातें सुनकर इंडियाना कहते हैं कि मुझे उसको तलाश करना होगा क्योंकि उसके पास कीमती डिवाइस है। अब इंडियाना का दोस्त उसकी मदद करता है। उसने उसका नकली पासपोर्ट भी बनवा दिया था। इंडियाना का दोस्त उनको टोपी देता है जो बहुत पुरानी थी। वो बताता है कि तुम्हारे साथ किया हुआ हर एडवेंचर मुझे याद है। अगले दिन इंडियाना जब उसको तलाश करते हुए एक होटल में आता है तो हेलिना उस डिवाइस की नीलामी कर रही थी। जब वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उधर हेलिना का असिस्टेंट उसको रोक लेता है जो उसका दोस्त भी था। वो हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हैं और वहीं इंडियाना वॉलर को भी देखता है। उसने उसको पहचान लिया था। वो नाजी है क्योंकि उसे सब याद था। वो उसको देखकर बोलते हैं कि हेलिना तुम इस डिवाइस की नीलामी नहीं कर सकती हो। तभी वहाँ सब में लड़ाई होने लगी थी। उस डिवाइस के पीछे सब पड़े थे। आखिर में वो डिवाइस हेलिना के हाथ लग गई थी। वो अपने असिस्टेंट की तरफ उसको फेंकती है। तभी वॉलर उस डिवाइस को उसको उससे छीन कर ले जाता है। इंडियाना और हेलिना भागते हुए बाहर आते हैं लेकिन तब तक वॉलर वहाँ से जा चुका था। इंडियाना एक रिक्शा लेकर उसका पीछा करते हैं लेकिन वो वहाँ से जा चुके थे। हम वॉलर को देखते हैं जिसको CIA की एजेंट बोल रही थी कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान चली गई। दरअसल इंडियाना के पीछे जो CIA के एजेंट्स पड़े थे वो सब वॉलर से मिले हुए थे। वॉलर उस एजेंट को मार देता है और कहता है कि मैं नाजी हूँ, नाजी था और नाजी ही रहूंगा। दरअसल वो यहाँ अब तक अपनी पहचान छुपाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास शिप था जो एक सेलर था। देखो मुझे समंदर के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उनके साथ हेलिना और उसका असिस्टेंट भी था। हेलिना बातों के दौरान पूछती है कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को बचाऊंगा जो एक हादसे में मर गया था। ये बात कहकर वो उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन वो समंदर में वो अपना सफर शुरू करते हैं। उनको नाजी के शिप को तलाश करना था जो समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। वहाँ पर बहुत से लोगों की हड्डियां पड़ी थी जो उन लोगों की थी जो शिप में डूबकर मर गए थे। तभी वहाँ पर उनके पास एक व्हील मछली आती है। इंडियाना उसको वहाँ से भगा देते हैं। उन्हें उस शिप में एक बक्सा मिला था जिसको वो लेकर ऊपर आते हैं लेकिन ऊपर इंडियाना की शिप पर वॉलर के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। जैसे ही वो उस बक्से को लेकर ऊपर आते हैं तो वो लोग उस बक्से को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसमें एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। जिसके बाद वो उस पत्थर को हेलिना को पढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर वो एक नई चाल खेलती है और सारी बातें उनको गलत बताकर धमाका कर देती है। इसका फायदा उठाकर इंडियाना, हेलिना और उसका असिस्टेंट दूसरी कश्ती में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इंडियाना ने वो पत्थर भी साथ ले लिया था। जब वो ये देखते हैं कि वो पत्थर बहुत भारी है तभी वो उसमें आग लगा देते हैं। इनको लगता है कि शायद उसमें कुछ हो। जब वो देखते हैं तो उसमें से एक गोल्ड की शील्ड निकलती है जिस पर लिखा था कि दूसरी डिवाइस का हिस्सा कहाँ पर है। उनको एक जगह के बारे में भी मालूम होता है जहाँ पर वो साइंसदान दफन था जिसने टाइम मशीन को बनाया था और दूसरा हिस्सा उनको वहाँ ही मिलना था। अब ये तीनों उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं। जहाँ पर जाते ही हेलिना का असिस्टेंट अगवा हो गया था। इंडियाना को उसकी फिक्र होती है। वो उन लोगों का पीछा भी करता है लेकिन उनको पकड़ नहीं सका। जाते हुए हेलिना इंडियाना को बताती है कि मेरा असिस्टेंट बहुत चालाक है, आप उसकी फिक्र ना करें। वो जानता है कि उसको मुसीबत से कैसे निकलना है। जब ये दोनों घर में पहुंचते हैं वहाँ पहले ही वॉलर के आदमी मौजूद थे। उस घर में जहरीली गैसेस छोड़ी गई थी। इंडियाना थोड़ा आगे जाते हैं। उनको जो गोल्ड की शीट मिली थी उस पर आगे जाने का रास्ता के बारे में लिखा हुआ था। आगे इनको घर में एक नदी भी मिलती है जिसको वो पुल से पार करते हैं। इनके पीछे वॉलर के आदमी भी थे। थोड़ा आगे जाने पर इंडियाना और हेलिना को उस साइंसदान का मकबरा नजर आता है जिसमें ये इस पत्थर को हटाते हैं। वहाँ उसका पूरा ढांचा पड़ा था। उन्हें वहाँ उस डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी मिल गया था जिसको देखकर इंडियाना बहुत खुश थे। हेलिना वहाँ बनी हुई तस्वीरें भी देखती है जो आज के जमाने की थी। वहाँ पर हवाई जहाज और घड़ी की तस्वीरें बनी हुई थी। उसको देखकर वो बहुत हैरान हुई थी कि ये देखकर वो सोचती है कि उस जमाने में किसी को कैसे इन चीजों का मालूम था। वो इस साइंसदान के ढांचे पर एक घड़ी भी देखती है जो आने वाले जमाने की थी। वो देखकर बोलती है कि ये बात तो काफी हैरानी की थी। ये घड़ी जो उसने बंधी है वो टेक्नोलॉजी अभी तक ही नहीं आई। दरअसल यहाँ हेलिना को बात समझ में आती है कि साइंसदान वक्त से छेड़छाड़ कर रहे थे, टाइम ट्रेवल को जानते थे। तभी इंडियाना भी ये सुनकर कहते हैं कि ये सारी बातें सच हैं। तभी वहाँ पर वॉलर भी आ गया था कि साइंसदान कभी गलत नहीं था, टाइम ट्रेवल हो सकता है। जिसके बाद वो डिवाइस का दूसरा हिस्सा उनसे
ले लेता है और साथ जो साइंसदान ने घड़ी बांधी थी उसको डिवाइस पर रखता है तो वो चलने लगी थी। वहाँ हेलिना का असिस्टेंट भी आ गया था जो वॉलर पर हमला कर देता है। तभी वहाँ गोलियां चलने लगी थी जिसमें इंडियाना भी जख्मी हो गए थे। वह हेलिना से कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ से हेलिना और उसका असिस्टेंट चले जाते हैं। वॉलर और उसके आदमी इंडियाना को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। वो सब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाता हुआ वॉलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। अब तो मेरे पास डिवाइस भी है, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ हेलिना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी। वो अपने असिस्टेंट को एक जहाज दिखाती है कि उसको देखो, क्या तुम उसको चला लोगे? वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। तभी हेलिना एक बाइक की मदद से वॉलर के जहाज में चढ़ गई थी। उसका असिस्टेंट भी जहाज लेकर उनके पीछे आ रहा था। वॉलर को वो जगह मिल गई थी जहाँ वो टाइम ट्रेवल कर सकता था। हम देखते हैं कि आसमान में तेज रोशनी होती है और जहाज तेज रोशनी में चला जाता है। पीछे हेलिना का असिस्टेंट का जहाज भी था। दरअसल ये टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे आ गए थे। उनका जहाज काबू से बाहर हो गया था। ये जिस वक्त में आ गए थे वहाँ जंग चल रही थी, हर तरफ तबाही ही तबाही थी। जबकि दूसरी तरफ हेलिना जहाज को रोकने की तैयारी करती है लेकिन वो बेकाबू था, इसीलिए हेलिना जहाज में लटक गई थी। इंडियाना उसको आकर बचाता है। तभी वो दोनों नीचे गिर गए थे। उनका पैराशूट खुल गया था, वो दोनों बच गए थे। इधर हम वो साइंसदान को देखते हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था। वो अभी भी बैठकर उसको पूरा ही कर रहे थे। दरअसल ये वक्त पीछे का था, उस वक्त टाइम ट्रेवल बनी ही नहीं थी। वो उस जहाज को गिरते हुए देखते हैं जिसमें वॉलर भी था। वो जहाज पूरी तरह गिरकर तबाह हो गया था। वहाँ साइंसदान आकर वॉलर के हाथ से घड़ी को निकाल लेते हैं जो उसने उनकी बांधी हुई थी, जो हमने प्रेजेंट में देखा था उनके ढांचे के हाथ में। यहीं पर इंडियाना हेलिना को बताते हैं कि ये सारा प्लान साइंसदान का था। उसने अपने टाइम को इस तरह सेट किया था कि आने वाले कल में इस टाइम को इस्तेमाल करे तो वो उसी जगह पर पहुंच जाए वो जहां रहते थे। और देखो ऐसा ही हुआ था। मैं यहीं पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूं। मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं यहीं पर गुजारना चाहता हूं। तभी वहां पर साइंसदान वह उनके पास आते हैं। वो इंडियाना को वो घड़ी देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे अपने वक्त में साथ ले जाओ। इंडियाना कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तभी हेलिना कहती है कि आप यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए हैं, अगर आप यहीं पर रहे तो हमारे लिए मसले खड़े हो सकते हैं, इसीलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी वो उनके मुंह पर जोर से पंच मारती है जिससे इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वो प्रेजेंट में थे, यानी कि अपने वक्त में थे। इनके मौजूदा दौर में वही घड़ी और टाइम ट्रेवल मशीन पड़ी थी जिससे वो अभी 2000 साल पीछे गए थे। वहाँ हेलिना आती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ आप अकेले हैं। तभी वो वहाँ पर उनकी बीवी को बुलाती है जो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये सब बहुत खुश थे और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।